नमस्कार, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर, मृत्युंजय आयुर्वेद में आपका स्वागत है। और आज हमारे यहाँ आए हुए हैं भानु कुमार जी, और इनसे ही जानते हैं कि वो क्या समस्या थी और फिर ये क्यों ट्रीटमेंट लेने के लिए आए और फिर उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया। तो भानु जी बताइए, क्या समस्या थी आपको? जी, समस्या ये बहुत बड़ी समस्या थी कि मतलब गलती से ही 2015 में लगभग हेरोइन का आदत लग गया था, हेरोइन लेने का। और वो 2-4 बार करने के बाद फिर वो डेली का एडिक्शन बन गया, मतलब डेली सुबह लेना ही है, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती थी। क्या दिक्कत आ रहा था आपको? दिक्कत ये आ रहा था कि अगर नहीं लिए तो फिर उल्टी होने लगती थी, बुखार हो जाता था, पैर हाथ दर्द, मतलब मरने जैसा हो जाता था ना, कि जब तक मिले नहीं तब तक बेड से उठ नहीं पाएंगे। और ये डेली का ही रूटीन था, मतलब हर दिन ऐसा ही था, कर लिया और मिल गया, जब नशा मिल गया तो फिर ठीक हो गया। और कितने सालों से आप ले रहे थे लगभग ये ले रहे थे, लगभग 7 साल हो गए थे अभी जुलाई में। और 7 साल में मतलब 50 बार खुद से छोड़ने का कोशिश किए। कभी ऐसे भी घर आके छोड़ने की कोशिश करते थे या रिहैब भी गए, लेकिन मतलब कभी हो नहीं पाया वो। कितनी बार रिहैबिलिटेशन सेंटर आप गए थे? रिहैबिलिटेशन सेंटर तो एक ही बार गए थे 15 दिन के लिए, लेकिन वो तो मतलब बिल्कुल ही बेकार था। वहाँ तो गए 15 दिन बिता के और फिर आगे फिर अगले ही दिन से फिर नशा मतलब शुरू हो गया था। घर पे कभी कभी आते थे तो यहाँ पे मिलता है नहीं, तो यहाँ छूट जाता था 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, टाइम बिता लेते थे कैसे भी। लेकिन यहाँ से जैसे ही निकलते थे और निकल ही जाते थे, वो जब क्रेविंग ज़्यादा होता था तीसरे चौथे 5वें दिन, तो फिर निकल ही जाते थे और निकल के फिर करते थे। तो कोई मेरे को मतलब ऐसा लगने लगा था कि अब ये छूट नहीं पाएगा, मतलब इसको अब हमको लेके ही चलना पड़ेगा, इसके लिए एडजस्टमेंट जो भी मतलब करना ही पड़ेगा। फिर आप ये मृत्युंजय आयुर्वेद के बारे में कैसे जाने? मृत्युंजय आयुर्वेद के बारे में ऐसे जाने कि वही 24 तारीख को यहाँ पे घर पे लास्ट किए थे। और थोड़ा मेरा मन कह रहा था कि इस बार मतलब लेने नहीं जाते, इस बार थोड़ा जो दिक्कत होगा सह के देखते हैं कि क्या होता है। अगले दिन लेकिन बड़ा तबीयत ख़राब हुआ, 50-60 बार उल्टी हो गया दिन में, और पानी नहीं चढ़ा। फिर भी मतलब उससे तो क्रेविंग ठीक नहीं होता। अगर तबीयत ख़राब हो और नॉर्मल इलाज करवाते हैं, जैसे सुई ले लिया, दवाई ले लिया, तो उससे वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, उल्टी ठीक हो गया। लेकिन जो क्रेविंग होता है मतलब चिट्टा और ड्रग लेने का, वो ख़त्म नहीं होता है। तो दूसरे दिन फिर आए थे हम यहाँ पे सिवान में कि जाके देखते हैं, कोई ट्रेन बस से दिल्ली चले जाएंगे और जाके ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे। हमको दिमाग में यही था कि ले लेंगे एक बार तो ठीक हो जाएंगे। आप घर से नशा के लिए निकले? नशा के लिए निकले थे घर से। अच्छा। तो फिर वहाँ पे स्टेशन के पास बैठ के थोड़ा सा ऐसे ही 15-20 मिनट टाइम पास हम मतलब कर लिए, मोबाइल देखने लगे, देख रहे थे कि बस है कि ट्रेन है। इतने में मतलब थोड़ा सा ये करके ना फिर 4 बज गया और मतलब बस ट्रेन का टाइम ख़त्म हो गया। और उस टाइम मेरा हालत भी बहुत ख़राब था, एक दिन पहले बहुत बार उल्टी हुआ था, तो बहुत वीकनेस था। हमको लगा कि अब कैसे मतलब भटकते हुए जाएंगे, अब घर ही चलते हैं, कल देखेंगे, कल परसों देखेंगे। जाना तो मतलब दिमाग में यही था कि अब हो नहीं पा रहा, मतलब इतना कमजोरी था। एक दिन पहले वो 50-60 बार उल्टी हुआ था, लिटरली मतलब 50-60 बार दिन भर में। तो कमजोरी इतना था कि लगा कि अब मतलब ट्रेन बस में कहाँ भटकते हुए अभी हो नहीं पाएगा, कल देखते हैं, कल थोड़ा खा पी के निकलेंगे और फिर दिल्ली पहुँच के ले आएंगे। लेकिन वहाँ से लौटते टाइम एक दिन पहले हम ये भी सर्च किए थे पंचकर्मा थेरेपी इन सिवान में कि कोई कहीं पे है सेंटर, तो ये मृत्युंजय आयुर्वेदा का दिखा था हमको। तो वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ हॉस्पिटल मोड़ पहुँचे थे, तो दिमाग में आया कि यही हॉस्पिटल रोड में ही था, वो क्लिनिक एड्रेस था, एक बार चल कर देखते हैं। क्योंकि पंचकर्मा थेरेपी के बारे में पहले थोड़ा बहुत पढ़े थे कि मतलब वो हमारे बेसिक एलिमेंट्स को शुद्ध कर देता है, तो शायद मेरे को लगा उससे बेनिफिट तो होना ही चाहिए। तो मेरे को लगा बस एक बार चल के देखते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आए और फिर आपने लेटने के लिए बोला, तो पता नहीं कैसे वो बोले कि स्पर्श यहाँ पे किए, और फिर उसके बाद से लगा मतलब जैसे जादू हो गया। उसके बाद से ना फिर आपने दवाई दिया वो हेम्प स्ट्रीट वाला, और घर जाके उसी टाइम से 6-7 बजे पहुँचे, जाके पिए। उसके बाद से मतलब आज 35 दिन हो गया, 36 दिन, एक बार भी मतलब कोई स्ट्रॉन्ग क्रेविंग मेरे अंदर नहीं आया कि जाके ले लें। बस कुछ फ्लैशबैक आता है कि हाँ करते थे, लेकिन मतलब वो गायब हो गया, जैसे मतलब मैजिकली गायब हो गया वो, शायद पता नहीं किस वजह से हुआ। फिर अगले दिन शिरोधारा के लिए आपने बुलाया, तो शिरोधारा जब पहले दिन हुआ, उसके बाद से लगा कि जैसे एक डोर पकड़ा गया कि अब मतलब 7 दिन ये करना है, और उससे काफ़ी मतलब बढ़िया भी लग रहा है। तो मतलब उसके बाद से कभी आया ही नहीं दिमाग में कि मैं जाके मतलब ले लूँ। आता है तो ये मतलब होश भी आता है कि मेरे लिए सही नहीं है, वो बॉडी के लिए सही नहीं है, ख़राब कर देता है, तो अब क्यों मतलब बेवकूफ़ी करना जानबूझ के। ये होश पहले नहीं आता था, पहले 7 साल में एक भी बार नहीं आता था। मतलब वो जब क्रेविंग ज़्यादा होती थी तो जाके ले ही लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा वो पकड़ाया कि अब कभी क्रेविंग नहीं होती है। 35-40 दिन हो गया अब तो बिल्कुल ही। कितने खर्च आते थे लगभग आपको ये नशा लेने के लिए?
खर्च सर बताएं तो मतलब कुछ जैसे कि मेरे लाइफ से वो 8-10 7-8 साल गायब है। मतलब पहले स्टार्टिंग में वही 1,000-1,500 रुपया लगता था दिन का, 1-2 बार कर लिए। लेकिन फिर 6 महीने 1 साल के बाद ऐसा आदत हो गया था इतना पक्का कि वो डेली 3-4 बार करना है और 3-4 हज़ार 5,000 रुपया डेली का वो फिक्स था कि उतना अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर किसी दोस्त से मांगेंगे, किसी को घर पे से मांगेंगे, या नहीं अगर फिर भी नहीं है, अगर कुछ भी कहीं से नहीं हो रहा है तो कुछ मोबाइल बेच दिया या कुछ बेच दिया। तो ऐसे करके ना वो बस आज का ही दिमाग में रहता था कि आज का कैसे निकालना है, आज का 3-4 बार कैसे चिट्टा जाके लेना है। तो 7-8 साल में कुछ भी सेविंग नहीं, कुछ भी नहीं, और मतलब बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत। ये ट्रीटमेंट में कुल आपका कितना खर्च हुआ है? और ट्रीटमेंट में सर क्या बताएं, मतलब 5,000 रुपया खर्च हुआ, और वो मेरा एक दिन का डेली का वो मतलब डोज था। 5,000 रुपया डेली खर्च देते थे चिट्टा के लिए, हीरोइन के लिए डेली। मतलब पहले काम को नहीं याद है, लेकिन 3-4 साल का तो मतलब दिमाग में स्ट्रेट है कि उतना लगता ही लगता था 1-2 ग्राम का ना डेली। अगर नहीं भी पैसा होता तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते थे। दिमाग उतना मतलब वो दिमाग को क्योंकि चाहिए, तो झूठ बोल के किसी को कुछ भी करके मतलब कैसे भी वो करके और पैसा जुटा ही लेते थे। और जाके क्या करते थे, जुटा के जैसे घर से ही मंगाए 2,000, जाके चिट्टे पर हीरोइन वाले को जो है उसको दे के फिर उसे ले आते थे। तो मेरे सामने जिससे हम लेते थे उन लोगों ने का मतलब कोठी बन गया, गाड़ी ले लिया, और अपना फिर ऐसे ही फकीरी वाला ही चलते रहा 7 साल। अभी आप कितने दिनों से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बंद कर दिए हैं, कम्प्लीटली कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं? अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपसे लास्ट 13 तारीख को जो जाना था हमको, तो हाथ पैर में क्योंकि दर्द होता था थोड़ा सा, नस वगैरह में थकान हो जाती थी, तो इसलिए आपके पास आए थे। आपने जो दवाई दिया वो अगले दिन से ही इतना बेनिफिट हुआ कि 3-4 दिन के अंदर हमको लगा कि वो प्रॉब्लम मतलब 80-90% गायब हो गया, अब हमको ज़रूरत नहीं है। फिर भी लेते थे, लेकिन अभी कम से कम 6 दिन हो गया होगा, 5-6 दिन हो गया होगा। 6 दिन से सारा दवाई, कोई दवाई नहीं ले रहे, कोई भी दवाई नहीं ले रहे, कोई थेरेपी नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कोई वो जो एलोपैथिक मेडिसिन वो एडनॉक लेते थे, उसका जो सब्सटीट्यूट होता है ओपिएट्स का, वो तो काफ़ी पहले 1 महीना पहले ही बंद कर दिया था। और आपके पास भी जो दवाई ले गए वो मतलब 6-7 दिन से अभी नहीं ले रहे हैं। कोई दिक्कत अभी आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब लग रहा है कि अपने आप को और सही करना है, अपना रूटीन सही करना है। यदि कोई हेरोइन के नशा में पड़ा हुआ है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे, हमको खुद बिलीव नहीं होता अभी कि मतलब इतना, जैसे इसके पहले मेरे को एक ही होप दिखता था, एक आइबोगेन करके एक प्लांट पाया जाता है उधर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कि वो उसको बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो आप लीजिए, आपका 1 दिन का कुछ उसका मतलब होता है इफेक्ट, और उसके बाद वो आपके रिसेप्टर्स को मतलब रीसेट कर देता है, जैसे कि आपको कोई विड्रॉल नहीं होगा। क्योंकि ऐसे कोई नॉर्मली हीरोइन छोड़ता है तो उसको 3-4 दिन विड्रॉल होता है, लेकिन वो चीज़ ऐसा है कि बोलते हैं कि आपको मतलब कोई विड्रॉल नहीं, आप जैसे नए आदमी बन के, जैसे प्री एडिक्शन के पहले जैसे आप थे वैसे हो जाएंगे। तो मेरे को एक वही होप दिखता था, तो उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहाँ जाके कराना पड़ेगा, पैसे ही बहुत लगते हैं, 6-7 लाख रुपए लगते हैं, और उसमें रिस्क भी बहुत है, मतलब डेथ वगैरह भी हो जाता है। तो उसके जब लगा कि वो मतलब मेरे रीच के बाहर है, तो फिर लगा कि अब मतलब कोई दूसरा उपाय नहीं है, हमको लेते ही रहना पड़ेगा, जब तक मतलब लाइफ है तब तक लेते ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये शिरोधारा करा के मतलब ये मेरे को लगता है कि वो आइबोगेन भी कुछ भी नहीं है इसके सामने। मतलब खुद से अपने हाथ में कंट्रोल दे दिया इसने मेरे को उस दिन से ना, जिस दिन आपके पास से आए थे और शिरोधारा जब हुआ, तो लगा कि उस चीज़ को लेके, हेरोइन को लेके अब मेरे दिमाग में मतलब जैसे अब सही रास्ता, मेरे मतलब शरीर को सही रास्ता पता चल गया कि क्या मतलब नहीं लेना है। पहले दिमाग से समझते थे कि नहीं लेना है, लेकिन जब क्रेविंग होती थी तो फिर मतलब कंट्रोल नहीं होता था खुद पे। अब लगता है कि मतलब एक्सपीरियंशली पता लग गया है कि वो चीज़ सही नहीं है, मतलब क्या उसका इफेक्ट गलत होता है, नुकसान क्या होता है, और अब कभी इच्छा ही नहीं हुआ 35 दिन में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई थी इनको कि जब ये एडिक्शन में थे, यानी इनका जो मन है वो एक ख़ास तरह के इमोशन जो है उससे इनकी बुद्धि बंद हो गई थी, या यूँ कहें कि इनका इंटेलिजेंस जो है वो इमोशन से हैक हो गया था। इन्हें सारा ज्ञान होने के बाद कि ये चीज़ें मुझे नुकसान कर रही है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, फिर भी ये चाह कर नहीं छोड़ पा रहे थे। पर आयुर्वेद ने इसमें क्या किया कि जो इनकी प्रज्ञा है इसकी शुद्धि किया, यानी जो इनका इंटेलिजेंस है उसको उसने इमोशन से हटाया, और उसके बाद ये अपने मन पर अपने बुद्धि के द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। और साथ में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, थेरेपी, पंचकर्म ये सब जो चला, उससे ये इस निर्णय पे पहुंच गए कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, नहीं सही है, कैसे हमको इसे बाहर निकलना है, और ये नेचुरली अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। अब इसका क्या है कि यदि ये हेरोइन ले रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट मैं कोई और ड्रग इनको देना स्टार्ट कर दूँ, जैसा कि ये बता रहे थे, तो उसमें क्या है कि इसका नशा छूटा, दूसरी चीज़ की नशा स्टार्ट हो जाएंगे। बट
आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। ये इनकी प्राज्ञा शुद्धि होती है। जो ये फर्स्ट टाइम बता रहे थे जब ये मेरे पास आए थे, तो इनका मैंने चक्रा शोधन किया और फिर वहाँ पर मैंने इनको चेक किया, मानस चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, ये सब चीज़ें देने के बाद जो इनकी मन की स्थिति बनी कि ये उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए और फिर धीरे धीरे करके थेरेपी के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, चूँकि इनको जो कराया गया था, ये चूँकि एडिक्टेड थे ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो जो शिरोधारा है वो है कि औषधि के द्वारा ध्यान को प्राप्त कराना, और वो प्रक्रिया जब ये किया गया तो इनका प्रज्ञा शुद्ध हुआ और ये आज 35 दिनों से बिल्कुल किसी तरह के नशा नहीं लिए हुए हैं और ये काफ़ी हेल्दी महसूस कर रहे हैं। और साथ में इनको किसी तरह की इच्छा भी नहीं है कि मतलब यहाँ से जाऊँगा तो मैं ले लूँगा या नहीं लूँगा, यानी ये कहा जाए तो ये अब मेंटल स्टेट पे बिल्कुल फिट है। हाँ, लंबे समय से नशा इन्होंने किया है, इसके कारण जो इनका बॉडी है वो कमज़ोर हो गया है, तो इन्हें रसायन, कुछ बाजीकर चिकित्सा देनी है जो कि आगे चलेगी, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम मन वाला, ये इनका कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको भी किसी खास तरह का एडिक्शन हो, मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, मन में एंजाइटी हो, भय हो, कुछ भी इस तरह की दिक्कत हो, तो आप आयुर्वेदिक क्लिनिक में कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 9031113389 है, इस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में। नमस्कार।